आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इस टॉपिक को खोलूंगा। यूपीएससी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस कंटेक्स्ट में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। जीएस पेपर 2 सुपर इंपॉर्टेंट ये सवाल आ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो चलिए बात करते हैं। लेकिन क्योंकि हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारा जो समाधान बैच है दोस्तों, उसको ज्वाइन करें। अब फाइनली हम परसों क्लास शुरू करेंगे, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। 100 डेज का ये प्लान आपको यूपीएससी निकलवाएगा, और एक बार आप प्री निकालेंगे तो जो मेंस और इंटरव्यू है वो हमारी तरफ से फ्री हो गया। तो सबसे पहले तो क्रैश कोर्स है और मेंटोरशिप प्रोग्राम है। अब 56 दिन में हम आपको सारे हाई प्रोबेबल टॉपिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, और उसके बाद करंट अफेयर्स का रिवीजन, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, गूगल मीट 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी। कहीं पे भी आप डालेंगे मेंटोरशिप, वो 15-20 हज़ार से कम का नहीं, हम सिर्फ 1000 रुपये में लेके आए। बहुत ही कम, फ्री है एक तरीके के लिए कोर्स, ये सोशल ही सर्विस है। तो बस आइए और यूपीएससी निकालिए, बस हमारी डायरेक्शंस आपको फॉलो करनी है। तो बात इतनी सी है कि आखिरकार जो रणवीर इलाहाबादिया के साथ हुआ है, पहले हम देख लेते कि कोर्ट में क्या हुआ। हम सबको पता है कि रणवीर इलाहाबादिया इंडियाज गॉट लेटेंट पे गए थे। अब इंडियाज गॉट लेटेंट पे उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिससे दिमाग खराब हो गया, पूरे समाज का, पूरे देश का दिमाग खराब हो गया। अब उसके बाद बहुत ही अप्रोर हुआ, और मुझे लगता है कि देखिए, मैंने आपको बताया था कि अब कॉमेडियंस, बहुत सारे कॉमेडियंस को काफ़ी इसका बैकलैश झेलना पड़ सकता है। बस्सी का शो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, जिसको हम आसानी से एक्सेप्ट कर रहे थे, अब उसके खिलाफ जो है वो एक जंग शुरू हो गई है, ठीक है ना। जिस कॉमेडी को हम एक्सेप्ट कर रहे थे, जिस डार्क कॉमेडी को हम एक्सेप्ट कर रहे थे, जिसमें गालियां भी थी, बहुत कुछ था। अब क्या हुआ कि फिर भैया पुलिस, मतलब एक के बाद एक एफआईआर लॉन्च होती है। मुंबई में एफआईआर लॉन्च होती है, आसाम में एफआईआर लॉन्च होती है, और जयपुर में भी एफआईआर लॉन्च हो गई। 3 एफआईआर हो गई। समय रैना, अपूर्वा मखीजा, रणवीर इलाहाबादिया, इसमें जो है आशीष चलानी भी थे, लेकिन ये 3 जो है सीधा रडार पे थे, एक के बाद एक। जैसे अपूर्वा मखीजा आईफा के एम्बेसडर थी, वन ऑफ दी, तो उनसे वो टाइटल छीन लिया गया, तो जाहिर सी बात है रेपरकशन झेलने पड़ेंगे। तो ये सब कुछ हुआ, ये पूरा चला, ठीक है ना। अब समय रैना से पुलिस ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, रणवीर इलाहाबादिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की। पुलिस जब गई तो रणवीर इलाहाबादिया के घर पे ताला था। रणवीर इलाहाबादिया ने एक और पोस्ट डाली कि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ, जो मैंने बोला आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन मेरी मम्मी जो है वो डॉक्टर है, उनके क्लिनिक पे कुछ लोग आए, हमला करने की कोशिश की, मुझे डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं, मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ। तो अभिनव चंद्रचूड़, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं, वो ये केस लड़ रहे हैं। तो अब जो है वो मामला कोर्ट में गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक गैग ऑर्डर जारी किया है। गैग ऑर्डर क्या होता है? गैग ऑर्डर एक, मतलब जैसे कुछ होने वाला है, एक रोकने के लिए, ताकि पब्लिक इंटीग्रिटी बनी रहे। कि जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, मैंने कुछ गलत बोला, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा आप कुछ भी गलत नहीं बोलोगे, या अगर हो पॉसिबिलिटी कुछ गलत बोलने की जिससे मैं समाज को बिगाड़ सकूं, तो सुप्रीम कोर्ट एक गैग ऑर्डर निकालते हैं कि आप कुछ ऐसा नहीं बोलोगे जिससे गड़बड़ हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे रणवीर इलाहाबादिया की ऐसी की तैसी कर दी, और साथ ही साथ कुछ बोला भी और रिलीफ भी दी है रणवीर इलाहाबादिया को। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिरकार रणवीर इलाहाबादिया को क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है ना। तो रणवीर इलाहाबादिया, उसके बाद हम इस न्यूज पे आएंगे कि आखिरकार इन सबका मतलब क्या है, जो गैग ऑर्डर है और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपको पता है कि रणवीर इलाहाबादिया सीधा सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में आप तभी जाते हैं जब आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो। सीधा आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। रिट्स है आपके पास, ठीक है ना। तो रिट्स, अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए आप सीधा जा सकते हैं, वरना तो पहले आपको लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच के लिए यहां पे रणवीर इलाहाबादिया सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब हुआ क्या कि कोर्ट ने सबसे पहले क्या बोला है हम देख लेते हैं। जस्टिस सूर्यकांत सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, रणवीर इलाहाबादिया, आपको डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं, तो आप महाराष्ट्र या आसाम पुलिस पे जाइए अगर आपकी लाइफ और लिबर्टी को खतरा है इन केस ऑफ थ्रेट्स। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा अगर आप अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करते हो, तो आपकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन यहां पे आपको अपना पासपोर्ट डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो सब हम इस पे डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र पुलिस में, ताकि आप देश छोड़ के ना जा सको, क्योंकि देखिए ये नॉन रीचेबल आ रहे हैं, आपको ये भी बता दूं। तो कोर्ट ने क्या कहा है, चलिए ये मोटी मोटी बातें थी जो कोर्ट ने बोली हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह इसकी सुनवाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो रणवीर इलाहाबादिया चाहते हैं कि मल्टीपल एफआईआर जो फाइल हुई है वो एक ही जगह हो जाए, और उसके बाद कोई और एफआईआर जो है वो फाइल ना हो।
एंटीसिपेटरी बेल चाहते हैं। गुवाहाटी पुलिस ने, आपको पता है कि अल्टीमेटम दे दिया है, एफआईआर के बाद अब इन्वेस्टिगेशन होगी, गिरफ्तार हो सकते हैं ऑब्सीन एक्ट के तहत। तो एंटीसिपेटरी बेल, हालांकि मुंबई पुलिस ने साफ किया कि हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, यह भी बोला। तो वही चीज है। तो अब क्या हुआ कि अभिनव चंद्रचूड़ कहते हैं, जो एडवोकेट हैं रणवीर लाबादिया के, कहते हैं कि देखिए जो मेरे क्लाइंट हैं उन्होंने बहुत गलत किया। पर्सनली मैं बहुत ज्यादा डिस्कस्टेड हूं, इस तरीके के जो रिमार्क्स दिए गए, मैं उसको मॉरल ग्राउंड्स पे बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा? जो उन्होंने कहा है ये क्रिमिनल ऑफेंस है। क्या हमने ऐसा कोई कानून बनाया है या क्या संविधान के तहत हम इसको सजा दे सकते हैं रणवीर लाबादिया को? तो कोर्ट ने क्या बोला, जस्टिस कांत ने जैसे ही सुना तो भैया अभिनव चंद्रचूड़ को भी फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि आप एक बात बताइए, अगर ये ऑब्ससिनिटी नहीं है हमारे देश में, जो कल्चर्स जिसमें बहुत सारे कल्चर फॉलो होते हैं, तो क्या ऑब्ससिनिटी है, आप मुझे बात बता दीजिए। ठीक है, यहां पे बोला है कि आप ये, मतलब जाहिर सी बात है कि जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि इनके दिमाग में कुछ गंदगी होगी, तभी ये सारी बातें जो है वो बोली गई हैं, और इस तरीके के लोगों को एंटरटेन नहीं किया ना चाहिए। आप समझिए कि पेरेंट्स को कितना एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा था जो इनको सुनते हैं, है ना। ये कॉपीड क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है कहीं से कॉपी किया गया है, लेकिन जहां से कॉपी किया गया वहां पे उन टीवी प्रोग्राम में पहले से ही डिस्क्लेमर दे दिया जाता है। लेकिन क्या यहां पे ऐसा कुछ हुआ? तो यहां पे अभिनव चंद्रचूड़ बोले कि ये एक पेड मेंबरशिप, ये एयर नहीं हुआ, पेड मेंबरशिप था ये, इसमें किसी ने जो है वो क्लिप लीक कर दी। तो अब यहां पे जस्टिस कांत बोलते हैं कि देखिए कोई पॉपुलर है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल देंगे और सोसाइटी को फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। आप बताइए कि इस दुनिया में ऐसे शब्दों की कोई जगह है? जो शब्द आपने लिखे हैं या जो शब्द आपने चूज किए हैं उससे माता पिता अशेम्ड हैं, बहनें अशेम्ड है, पूरी सोसाइटी जो है वो अशेम्ड है। हमारा एक जुडिशियल सिस्टम है और हम रूल ऑफ लॉ के तहत बाउंड है। अगर कोई धमकी दे रहा है तो कानून के हिसाब से उसको सजा होगी। और यहां पे बोला है कि ये अभिनव चंद्रचूड़ बोलते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो स्टेट है वो नेसेसरी प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, तो यहां पे चीज है। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि आपको अपना पासपोर्ट जो है वो रखना पड़ेगा और अब आपके ऊपर एफआईआर जो है वो फाइल नहीं की जाएगी। ठीक है ना, और आपको यहां पे ऑलरेडी बोला है कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा एज लॉन्ग एज आप कोऑपरेट करते हैं। ओके, तो ये बातें बोली हैं। अब हम इसको थोड़ा सा खोलते हैं। ठीक है ना, ये जो सुनवाई हो रही है और ये जो बेल कंडीशन रखी गई है, देखिए बेल कंडीशंस रखी जाती हैं, किस कंटेक्स्ट में रखी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि जो अटॉर्नी जनरल है अगली हियरिंग में, जो देखिए ऑनलाइन कंटेंट का रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, तो भैया बुलाओ अटॉर्नी जनरल को, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, सरकार का वकील है। आप ये जो वैक्यूम है, आप इस तरीके के कंटेंट को रेगुलेट नहीं करते तो क्या, देखिए अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि जो ब्रॉडकास्टिंग बिल है वो सही नहीं है मेरे हिसाब से, और इसीलिए सरकार उसको वापस भी लेना पड़ा, मतलब ठंडे बस्ते में है अभी वो। ठीक है ना, क्योंकि वो ना क्रिएटर्स की फ्रीडम को बांध देगा। कल को अगर कोई चीज आती है और मान लीजिए कोई बुराई करता है सरकार की या कुछ ऐसी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, तो सरकार उसको, उसके चैनल को बंद कर सकती है। तो मतलब है, गड़बड़ है। अब अगर उसको रेक्टिफाई करके वो बिल आता है तो डेफिनेटली मैं सपोर्ट में रहूंगा। अब गैग ऑर्डर जो पास किया गया, जैसा जो मैंने आपको ऑलरेडी डेफिनेशन बना दी, उसमें कुछ क्वेश्चन है फ्री स्पीच को लेकर। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, मैं आपको बता दूं। तो ये क्या क्या क्वेश्चन है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना, अब क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी को कानून पता हो ना पता हो, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हर किसी को पता है, बहुत खबर में आती है। तो क्या इसका इफेक्ट है, चलिए आगे बताते हैं। तो पिटिशनर भैया यही रणवीर लाबादिया सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे कि पहली बात तो जो एफआईआर है, इतनी सारी एफआईआर एक जगह क्लब कर दीजिए। मल्टीपल एफआईआर जो है वो क्यों ही मेरे ऊपर दायर की जा रही है एक ही बात के ऊपर, तो भैया सुनवाई एक जगह हो और एक इंटरिम ऑर्डर दीजिए ताकि मुझे अरेस्ट नहीं किया जा सके। अब देखिए जो रिलीफ है भाई, जाहिर सी बात है एंटीसिपेटरी बेल तो आपको मिली नहीं है, लेकिन उसी तरीके का कुछ मिल गया है। इस तरीके की जो प्लीज है वो आर्टिकल 32, जैसा कि मैंने बताया, उसके तहत एंटरटेन होती है। आर्टिकल 32 बी.आर. अम्बेडकर ने क्यों बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके तहत आर्टिकल 32 के तहत आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता फर्जी में। अगर आप हबीस कॉर्पस डाल दीजिए, को वारंटो है, ठीक है ना, सर्टियोरी है, देयर आर 5 रिट्स जिसके तहत जो है आप अपनी अरेस्ट को रोक सकते हैं। कुछ गलत हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स आपके हनन हो रहे हैं, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन दोस्तों मेरा एक और सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में जाना इतना आसान नहीं होता, बहुत पैसे लगते हैं। एक गरीब कहां से सुप्रीम कोर्ट जाए?
3-4 लाख गए आपके। अब देखिए रणवीर लाभादिया के पास पैसा है, उनके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे होंगे। बोले अभिनव चंद्रचूड़ एक हियरिंग का 50 से 60 लाख रुपए ले रहे होंगे आराम से, ठीक है ना, या पर मुझे नहीं पता कितना ले रहे हो, उनके ऊपर है। मतलब भाई जाहिर सी बात है, पैसा है। अब कोई गरीब है तो वो क्या करेगा, वो कैसे सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसको क्या सुप्रीम कोर्ट का मतलब भी पता होगा, ये एक बड़ा सवाल है। एनीवे, तो जो पैटर्न है मल्टीपल एफआईआर, डिफरेंट जुरिस्डिक्शन फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन या फिर एलिज्ड ऑफेंस, दे हैव बीन नोटेड, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि बहुत सारी एफआईआर जो है वो फाइल कर दी गई है एकदम से, ठीक है ना। अब देखिए सजा वैसे एक ही होती है, तो सुप्रीम कोर्ट इसीलिए इंसान जाता है कि एक तो कि ये कोर्ट्स जो है वो एफआईआर को क्लब कर दे, ठीक है, कि सिर्फ एक ही एफआईआर हो, भले ही 10 जगह एफआईआर फाइल की जाए लेकिन एक ही एफआईआर पे उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि एक ही चीज के लिए बहुत जगह एफआईआर फाइल की गई है। और बाकी जो है दे मस्ट स्टे सो द पेटिशनर मल्टीपल कोर्ट्स में उसको जाने की जरूरत ना पड़े। अब जैसे रणवीर लाभादिया के ऊपर भाई उनको मुंबई भी जाना पड़ सकता था, उनको आसाम भी जाना पड़ सकता था, उनको जयपुर भी जाना, मल्टीपल एफआईआर है ना, तो जहां जहां एफआईआर है जिस स्टेट में जहां पे भी, वहां पे आपको जाना पड़ेगा। तो इसीलिए उसको क्वैश करके बस एक ही एफआईआर करवाइए ताकि बस एक ही कोर्ट में जाना पड़े, क्योंकि भाई इल्जाम तो एक ही है ना, ये चीज है। तो अगर मान लीजिए इफ द कन्विक्टेड द अक्यूज्ड, एक ही सेंटेंस मिलेगा, ना कि मल्टीपल, पता चला 4 साल की वहां पे सजा होगी, 2 साल की वहां पे सजा होगी, कोई मतलब नहीं है, और इससे कोर्ट का टाइम भी वेस्ट होता है, तो बस एक ही सेंटेंस हो। अब सुप्रीम कोर्ट का जो गैग ऑर्डर है, सबसे पहले तो एफआईआर जो जयपुर में और गुवाहाटी में है उसको, उस पर स्टे लगा दिया, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ मुंबई में जो एफआईआर है वहीं पे ही रणवीर लाभादिया को सुनवाई होगी, यानी कि एक तरीके से ये बहुत ज्यादा रिलीफ है रणवीर लाभादिया के लिए। उसके बाद कोई फ्यूचर एफआईआर जो है रणवीर लाभादिया पर फाइल नहीं की जाएगी, ठीक है ना। साथ ही साथ आप पुलिस में जा सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई आपको धमकी दे रहा है, कोई थ्रेट दे रहा है, तो जाइए पुलिस से प्रोटेक्शन मांगिए, पुलिस नहीं रोकेगी, यह भी कोर्ट ने साफ कर दिया। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने धर के गरियाया है रणवीर लाभादिया को, लेकिन ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि जुडिशरी हमेशा करती है, वो न्याय के साथ रहती है और बहुत ज्यादा सहूलियत दी है यहां पे रणवीर लाभादिया को। लेकिन 2 कंडीशंस है सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट डिपॉजिट करना पड़ेगा ताकि आप देश नहीं छोड़ सके, और उसके बाद आप यूट्यूब पे कोई भी ऑडियो, वीडियो या विजुअल मोड ऑफ नहीं डाल सकते, यानी कि ना ही पॉडकास्ट ना ही कुछ, जब तक फर्दर ऑर्डर्स नहीं दिए जाए आप यूट्यूब पे नहीं आ सकते। ऐसा भी बोला गया, रणवीर लाभादिया ने बोला कि मुझ पर हमला हुआ, जब मैं आ रहा था तो मुझ पे लोग टूट पड़े। यह भी कहा गया सेक्शन 4382 ऑफ द सीआरपीसी, हाई कोर्ट या कोर्ट सेशन जो है वो एक पर्सन को रिलीज कर सकता है, आपको बेल मिल सकती है कंडीशंस के ऊपर। यहां पे कोर्ट कंडीशंस देगा, किसी भी पर्टिकुलर केस में आपको बेल मिल सकती है, लेकिन कोर्ट कंडीशन देगा। अब उस कंडीशन को आपको मानना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे यहां पे पासपोर्ट डिपॉजिट करना है, तो ये एक कंडीशन है, क्योंकि हो सकता है अक्यूज्ड भाग जाए, देश छोड़ के। हमने ऐसा पहले देखा है ना, हमने देखा है काफी केसेस में ऐसा हुआ है कि लास्ट मोमेंट पे देश छोड़ के अक्यूज चले गए हैं। अब चलाते रहो, कुछ नहीं होगा। अब बेल जो है कई बार इतनी ज्यादा पैसे में दी जाती है कि अक्यूज्ड जो है वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करता ही करता है। लेकिन फिर इसमें एक भी प्रॉब्लम आती है, एक और प्रॉब्लम आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि कोर्ट ने बोला है कि अगर देखिए हाई मॉनेटरी वैल्यू बेल की सेट करे तो फिर ये बेल ऑन सेल हो जाएगा, कि बेल सेल के लिए अवेलेबल है, आप आके ले लो, कोई भी अमीर आदमी इसको कर देगा। तो इसको भी हमको देखना पड़ेगा। एक और कॉमन कंडीशन होती है कि अक्यूज्ड को पुलिस ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा। ये सब इसीलिए है ताकि अक्यूज्ड अपनी हद में रहे और कोई भी ऐसा काम ना करे जो कि कानून के खिलाफ हो। कुछ केसेस में बेल कंडीशन में क्या है कि अपना गूगल मैप पिन या फिर जहां पे आप रह रहे हो उसकी लोकेशन आपको हमेशा ऑन करनी है, ठीक है ना। 2023 में अक्यूज को बोला गया था कि भैया बहुत अच्छा खासा पैसा, लाखों रुपए आप जमा करिए अगर आपको बेल चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि भैया बेल को सेल करना सही नहीं है, ठीक है ना, ये गड़बड़ हो जाएगी। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव स्टूड इन द कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑब्जेक्टिंग सच अ वंडरस कंडीशन, हाउ कैन वी स्टार्ट सेलिंग अ बेल लाइक दिस, ये सीधा सीधा कोर्ट ने उस समय कहा था, ठीक है ना। अब गैग ऑर्डर क्या है? जाहिर सी बात है कि आपको अरेस्ट से प्रोटेक्शन है। रणवीर लाभादिया को गैग ऑर्डर में अरेस्ट नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में, तो वही बता रहा हूं ना कि उनके लिए बहुत ही राहत की बात है, ठीक है ना।
लेकिन ये काफी अनयूजुअल कंडीशन है क्योंकि ये प्रायर रिस्ट्रेंट है। आप कुछ बोलेंगे नहीं, आपका ये अपेयर नहीं होंगे, आप समाज को तो जो है वो तोड़ेंगे नहीं। अब आमतौर पे जब हेट स्पीच या कोई अदर एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, उसके लिए ही इस पे गैग ऑर्डर जो है वो निकाला जाता है, ठीक है ना, ये चीज है। हेट स्पीच के केसेस में कोर्ट जो है वो ऑब्जर्व करता है कि जो अक्यूज्ड है वो इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं देगा। अब सेम चीज जो है वही कोर्ट ने भी रणवीर लाबादिया से बोली है कि अब आप कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देंगे, ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। उसके अब तो थोड़ा सा इससे पहले की भी रूलिंग देख लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो इससे पहले की रूलिंग पे है ना, वो इससे पहले 2022 में आर्ट न्यूज, हम सबको पता मोहम्मद जुबैर आर्ट न्यूज चलाते हैं जो कि एक फैक्ट चेक प्रोग्राम है, मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ये सीधा सीधा गए थे, तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उत्तर प्रदेश सरकार की प्ली को रिजेक्ट किया था, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि भैया ट्वीट करने से इनको बाहर, ये ट्वीट ना कर सके, ठीक है। तो यहां पे कोर्ट ने बोला था कि अच्छा, जो कंप्लेन है दैट अराइज फ्रॉम दी पोस्ट, वो पोस्ट से आती है जो कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये डालते हैं उससे एक कंप्लेन आती है। अब क्योंकि ये सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और आप कंप्लेन करें, इसका मतलब इनको बार कर दें, ऐसा नहीं होगा। ब्लैंकेट एंटिसिपेटरी ऑर्डर जो है वो दिया जाता है, ठीक है, लेकिन हम पर्सनल लाइफ पे ऑर्डर क्यों दें? हम ये नहीं बोल सकते कि आप ट्वीट मत करिए। सो ब्लैंकेट एंटिसिपेटरी ऑर्डर हम नहीं दे सकते कि आप ट्वीट करने, जब भी आप ट्वीट करें तो सरकार को याद रखिएगा, ये गलत होगा। ब्लैंकेट ऑर्डर क्या होता है? पेटिशनर टू नॉट एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। आप कुछ भी अपनी जो ओपिनियन है ना वो अपने पास रखो, आप जो भी सोच रहे हो अपने पास रखो, ज्यादा चाचा मत बनो, हर जगह मत डालो, ठीक है ना, इतने बड़े नहीं हो गए हो। ये ब्लैंकेट ऑर्डर होता है, लेकिन वही है कि भाई अगर इस तरीके की हम कंडीशंस लगा देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इंपोजिंग सच अ कंडीशन ये गैग ऑर्डर के अगेंस्ट जाएगा, तो हम ये नहीं कर सकते, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी अगेंस्ट जाएगा, समझ रहे हो। तो जुबैर को सोशल मीडिया का यूज करना है एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन अपने वर्क के लिए, ठीक है। तो ये कोर्ट ने इससे पहले भी कहा है, रणवीर लाबादिया को भी सेम चीज बोली है। तो ये गैग ऑर्डर है। आई होप अब रणवीर लाबादिया का जो केस है आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे और उनके साथ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है और क्या उनको सजा होने वाली। मुझे नहीं लगता उनको सजा होगी, क्योंकि ये एक वार्निंग की तरह यूज किया जाता है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी रणवीर लाबादिया को, लेकिन हाँ साथ ही साथ उनको लताड़ भी लगाई। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आइए हमारे समाधान बैच में एनरोल करिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।